तो इस पे मैं कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट बोलना चाहूंगी। पहला तो ये है कि आप एंड टाइम तक कुछ पढ़ते रहते हैं, यू नो, आई शुड नॉट से इट लाइक दैट, बट आई हैव सीन पीपल स्टडिंग टिल द एंड, लाइक हाँ अभी बेल बजेगी उसके बाद जाएंगे। सो आई विल से दैट 3 hours इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लास्ट में पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू कम टू द रूम एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर, क्योंकि आपको रोल नंबर वगैरह भी ठीक से लिखना है, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है आपके नोटबुक का एग्जामिनेशन। तो वो सब आप पहले अच्छे से कर लो। सो वंस यू गेट द क्वेश्चन पेपर, हमारे केस में जैसे इस बंगाल जुडिशियरी में एक चीज होता है कि आप 5 से 10 मिनट आपको टाइम मिलता है कि आप देख सको अपने क्वेश्चन को, तो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। आपको वो 5-10 मिनट अच्छे से अपने क्वेश्चन को पढ़ो पहले। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिखा ना जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, डोंट गेट एक्साइटेड। इससे ना क्या होता है कि आप शायद कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में यू जस्ट मिस समथिंग या फिर मिस आउट हो सकता है। तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के पढ़ो और उसमें आप डिसाइड करो कि आपको क्या क्या करना है। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए। जैसे कुछ कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस होता है, फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो एक में वैसा क्वेश्चन आया है कि 3+5+7, एक ऐसा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है डायरेक्टली। सो दिस आर टू इन ऑप्शन। सो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको आता हो दोनों क्वेश्चन तो आप 3+5+7 वाला क्वेश्चन को अटेंड करो, क्योंकि उसमें आपका जो नंबर सिस्टम है वो आपको पहले 3 में मिलेगा, उसके बाद 5 में मिलेगा, उसके बाद 7 में मिलेगा। आप एक बार में ही टोटल 15 मार्क्स में कैलकुलेटेड नहीं होंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ इसमें, कि आप लोगों को जितना भी, आई नो इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ सकता है, बट दैट विल ब्रिंग यू गुड मार्क्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दैट विल गिव यू गुड मार्क्स। अगर आपको आता है तो आप वो वाले क्वेश्चंस को पिक करो, और अगर नहीं आता है तो फिर ठीक है कि जो 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा ही एक 15 मार्क्स का आप करो। बट ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस शुड भी जो आपको आता है। सेकंड, अगर आप मार्क्स के हिसाब से जा रहे हो तो वो आप देखो कि आपका मार्क्स डिवीजन जिसमें जितना ज्यादा है ना जिस क्वेश्चन में, उसको अटेंड करने से ज्यादा अच्छा नंबर मिल सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो गलती हो जाता है ये है कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम बहुत अच्छे उसको हैंड राइटिंग्स के थ्रू लिखते हैं, उसमें सेक्शंस भी पता होता है तो सारे सेक्शंस भी डालते हैं। केस लॉस 2 पता, मतलब 2-3 पता होते तो जरूरत से ज्यादा भी कभी कभी 5 केस लॉस डाल देते हैं। सो दिस आर द थिंग्स यू मिस अप। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आए हैं एक एग्जाम के, उसमें आपका पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको 20 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आया है, तो आपको हर क्वेश्चन को एक टाइम अलॉट करना है। वो 30 मिनट्स भी हो सकता है, वो 25 मिनट्स भी हो सकता है, और 35 मिनट्स। ये आपको जो 5-10 मिनट मिलेगा ना क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, उसी में आप डिसाइड कर लो कि मैं ये क्वेश्चन लिखने के लिए कि 30 मिनट्स ही मैं लूंगी, उससे ज्यादा आई शुड नॉट टेक। ओके, सो दैट यू विल डिसाइड अपॉन योर राइटिंग स्पीड कैपेसिटी। जैसे मेरे केस में क्या होता था, मैं हर क्वेश्चन को 30 मिनट्स देती थी। तो जब से आप, अगर आपके लिए टाइम 3 आवर्स आप सोचोगे ना तो आप बहुत धीरे जाओगे शुरू से। पर अगर आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन को मैंने, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ है तो 10:30 बजे ही मुझे खत्म करना है, तो आपके लिए हर आधा घंटा इज लाइक द फास्ट फॉरवर्ड थिंग जो आप करना चाहते हो। तो आप ऐसा नहीं करोगे फिर कि आपका 3 क्वेश्चन बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में हुआ, बहुत अच्छा कुछ लिखा, उसके बाद आपने देखा कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो एंड यू नो यू आर फिनिशिंग ऑफ द पेपर, और लास्ट में जाके आपका हैंडराइटिंग एकदम खराब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप जो पेपर जो चेक कर रहे हैं उनको सबसे पहले आप बहुत अच्छा व्यू दे रहे हो अपने हैंडराइटिंग का, एंड उनका एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर लास्ट में जाके पता चला उनको आपकी हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रहा। सो दैट शुड नॉट बी द केस, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द पेपर। आप शुरू से ही टाइम अलॉट करो कि मुझे पहला क्वेश्चन आधे घंटे में, दूसरा क्वेश्चन आधे घंटे में खत्म करना है। मतलब ऐसे करके वॉट एवर आपका राइटिंग स्पीड है आप उसके हिसाब से डिसाइड करो, बट गिव योर सेम सम काइंड ऑफ टाइम। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो और अगर आप आंसर राइटिंग मतलब प्रैक्टिस करते हो घर पे, और अगर आप इस चीज को फॉलो करके देखते हो, ट्रस्ट मी आपका पेपर आराम से 2 hours 45 to 50 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। ये मैंने खुद करके देखे। उसके बाद भी आई एम टॉकिंग कि आप और 15 to 20 मिनट्स का बफरिंग टाइम भी रखो इन केस आपका किसी क्वेश्चन में ज्यादा लग गया टाइम। तो
तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन को एक टाइम अलॉट करो, तो आपको ना एक सेटिस्फेक्शन होगा, नहीं ठीक है मैंने 1 घंटे में इतना सोचा था तो मैंने 1 घंटे में इतना लिख लिया। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज दो 3 आवर्स एज वेल। तो आपका आराम से 2 आवर्स 50 मिनट्स में पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब बाकी जो 10 मिनट है जो भी है, आपको आराम से आपका जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है ये सब है आप अपना चेक करो, और उसके बाद आप एक बार अच्छे से पेपर को रिवाइज भी करो। एंड आई विल ऑलवेज से, लिखते टाइम जब भी आप कोई सेक्शन लिख रहे हो एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट द सेक्शन, तो कि आपने सही सेक्शन याद है आपको और आप ठीक से लिख रहे हो, तो ऑलवेज उसको अंडरलाइन करो शुरू में ही कि आपने ये सेक्शन लिखा है, ताकि वो जो नोटबुक चेक करे उनकी नजर में सबसे पहले ही आए। एंड आई एम टेलिंग यू, राइटिंग करेक्ट सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उससे ना बहुत अच्छा नंबर आ जाता है। मतलब व्हेन यू राइट अ करेक्ट सेक्शन, नॉर्मली ऐसा ही टेंडेंसी होता है कि एटलीस्ट आपको 1 नंबर तो ठीक दिया ही, मतलब 1 नंबर तो दे ही दिया जाता है, क्योंकि आपने सही सेक्शन ठीक से लिखा है। तो इसलिए आई विल से कि आप 3 घंटे को ऐसे स्ट्रेटेजाइज करो, और उसके बाद आप देखो कि अगर आप ये प्रैक्टिस भी करते हो आंसर राइटिंग के टाइम, ट्रस्ट में इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप आधा आधा घंटा या फिर जो भी आपका 15-20 मिनट जैसा आपको लग रहा है। फॉर माई केस, मुझे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी मैं सोचती हूँ मुझे ये 10 मिनट में खत्म करना है। तो दैट इज हाउ यू स्ट्रेटेजाइज योर थिंग। क्योंकि अगर आप सोचे मुझे 5 नंबर में अगर मुझे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस मिला है, जैसे सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ आईपीसी, तो मैं बहुत अच्छे से लिख रही हूँ मुझे उसी में 15-20 मिनट चला गया, तो इट्स नॉट गुड। बिकॉज अगर आपको वो 5 नंबर का मिला है तो आपको उसमें 5 नंबर से ज्यादा नहीं मिल सकता। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें सिर्फ 5 नंबर का ही सोच के आप उसका आंसर करो, और 10 मिनट के अंदर या फिर जैसा आपका राइटिंग स्पीड है आप उस हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। सो दैट्स ऑल शुड बी द केस।